हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिसको हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फिर हम स्टॉक्स के अंदर में एसआईपी करते हैं या फिर बहुत सारे टूल्स मैंने डेवलप किए हैं। तो आज हम दो टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग में यूजुअली काम आते हैं या फिर स्टॉक की एसआईपी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्ले करने के लिए हमारे काम में आ सकते हैं कि हम लोग एक बार स्टॉक की एसआईपी जो पहले अगर हम लोग करते आज से मान के चलो 5 साल पहले 3 साल पहले, तो आज के दिन हमें यार उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना जो है फ़ायदा हो रहा होता। तो उसके लिए एक टूल बनाया हुआ है, ये प्ले टूल है वैसे देखा जाए तो। इसमें आप लोग सिर्फ स्टॉक्स का सिर्फ यहाँ पर कोड लिखते हो और यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट लिखते हो कि कब से आपको देखना है कि मैं उस दिन से अगर स्टार्ट करता तो आज मेरा पैसा जो है टोटल कितना इन्वेस्ट होता, कितना मेरा रिटर्न निकल के आता और मैं अगर 1000 रुपये पर वीक अगर इन्वेस्ट करता तो कितना निकल के आता। तो पर वीक के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। अगर आपको मान के चलो महीने के अगर हम लोग 2000 रुपये करना चाहते हो तो यहाँ पर वीक में 500 रुपये लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने कैलकुलेट यहाँ पर होके आ जाएगा डेटा। तो एक तो ये टूल है जिसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। दूसरा एक है रिस्क मैनेजमेंट टूल। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू, क्योंकि कितने भी बड़े लोगों से आप बात कर लो सब एक ही बात कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जिसने कंट्रोल कर लिया, रिस्क को जिसने कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेटेजी किसी के पास भी है, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है तो यू आर 80% अप टू द मार्क। अब 80% लोगों से ऑलरेडी ऊपर हो। अब आपको वो जो 90% लोग खो रहे हैं उसमें से 10% को क्रॉस करना है, फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो वो स्ट्रेटेजी भी काम करना चालू करना है। बाकी 80% लोग तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही खो रहे हैं पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको मैंने यहाँ पर एक शीट के थ्रू आपको तब्दील कर दिया। आपको सिंपली इस शीट को फॉलो करना है। ये शीट जैसे बोले वो उसके बस आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे इन शीट्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे अगर आप हमारे जो लिंक के थ्रू अगर आप जब से खोलोगे इस ये आपके सामने गूगल शीट खुलेगी। लिंक पे क्लिक करते ही गूगल शीट खुलेगी आपके सामने एंड इस गूगल शीट को फिर आपको फाइल में जा करके मेक ए कॉपी करना है। जैसे मेक ए कॉपी करोगे तो ये आपके लिए एक पर्सनल शीट बन जाएगी, राइट। आपकी पर्सनल हो जाएगी, उसमें आप लोग आराम से एडिटिंग कर सकते हो। और जैसे इस शीट में आप एडिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ओनली व्यू ओनली शीट, बट जैसे आप कॉपी पे मेक ए कॉपी करोगे तो ये आपकी पर्सनल शीट इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। ये इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो अब सबसे पहले इसी शीट की अगर बात करते हैं तो ये एक एसआईपी कैलकुलेटर मैंने बनाया है। इसमें अगर आप कोई भी स्टॉक मान के चलो कि उसका ये येलो जो फील्ड है इसी में आपको जो डेटा है वो फील्ड करना है, वो भी इन चार के अंदर में ही। और ये जो ब्लू वाला जो फील्ड है इसके अंदर में आपको थोड़ा सा बदलाव करना था, फिर आपके सामने जो सारा डेटा है वो सारा डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आप अगर आपने मान के चलो एग्जांपल के तौर पे GRSE एक स्टॉक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक कंपनी है, राइट। तो वो अगर उसमें पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में अगर आप लोग 1 फरवरी 2018 को स्टार्ट करते हो पर वीक 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना, तो आपका जो आज के दिन प्रॉफिट होता वो कितना होता। तो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे आपको एक चूज़ करना है। अगर आप लोग यहाँ पर डिजायर्ड प्राइस भी लिखते हो तो डिजायर्ड प्राइस भी आप लिख सकते हो। डिजायर्ड प्राइस का क्या काम है वो भी आपको बता देता हूँ, बट अभी डिजायर्ड प्राइस के अलावा हम लोग क्या काम में लेते हैं तो वो बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 1000 रुपये पर वीक देखा तो आपने यहाँ पे देखने को मिला कि आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ 2,53,143 रुपये का हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक मिला करके। और टोटल जो उसकी वैल्यू चल रही है पूरे इन्वेस्टमेंट की वो 35,35,619 रुपये चल रही है। दैट मीन्स आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब तक जो इकट्ठे कर लिए हैं दैट इज अराउंड कितना, यहाँ पर देखियो 0,000, जबकि आपके पास में तो शिप बिल्डर्स का जो स्टॉक है वो आना बंद हो गया था 2024 के बाद में। तो आपने शिप बिल्डर्स का अगर आपने 1000 रुपये की एसआईपी पर वीक स्टार्ट करी तो वीक के बाद में आपके पास में आना ही बंद हो चुके हैं, आपने मतलब खरीदना ही बंद कर चुके हो, राइट। उसके बाद तो आप सिर्फ मज़े ले रहे हो, राइट। अगर पर वीक हटा दी होती, अगर ये लिमिट अगर 3000 कर दी होती तब आपका हो सकता था आ जाता, राइट। बट ये मतलब एक थिंग है कि पर वीक इतना इन्वेस्टमेंट करते तो आपके सामने एक थोड़ा सा सिनेरियो सामने आ गया। ये अगर मान के चलो कोई बार स्टॉक के अंदर में आपने 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की है पर वीक, तो बट उसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया तो आप एक स्टॉक नहीं ले नहीं सकते। तो हो सकता है आप हाफ ईयरली ले लो, राइट। हाफ ईयरली स्टार्ट कर दो। अगर आप उसमें हाफ ईयरली से 2000 का या 2000 रुपये से ज़्यादा का महंगा हो गया वो स्टॉक पर्टिकुलरली, तो आप उसमें मंथली एक बार स्टार्ट कर दो। तो दैट इज़ ऑल्सो वे। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर आपने 1000 रुपये के हिसाब से स्टार्ट किया तो ये कंपनी का जो स्टॉक है वो तब तक आपके पास में 1262 शेयर्स टोटल हो चुके हैं, राइट। और उसमें से आज का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपका जो पेमेंट जो अमाउंट है वो 35 लाख के आसपास में बन रहा है 7 साल के अंदर में। और यहाँ पर जो सी है जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं तो वहाँ पे 7% का CAGR रिटर्न हमें मिलता है सालाना।
यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 74% का CAGR रिटर्न दिया, मतलब हर साल डबल हुआ है आपका जो रिटर्न है। तो 7 साल में हर साल इन्वेस्टमेंट डबल होना, राइट, इट्स ग्रेट। यानी 2.5 लाख से 35 लाख रुपए हो गए। इसी टाइप से दूसरे स्टॉक्स का भी चेक कर सकते हो। अब इससे पहले दूसरे स्टॉक पे जाएं, चेक करें, इससे पहले आप लोग एक बार डिजायर्ड प्राइस भी यहाँ पर डाल सकते हो कि मान के चलो कि मैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये आज के दिन चल रहा है 2800, ये 5000 जाएगा तो मेरा रिटर्न कितना होगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आपको बताएगा 63 लाख रुपए हो जाएंगे आपके टोटल पैसे की वैल्यू 63 लाख हो जाएगी जैसे ये 5000 चला जाएगा, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 3300 3500 जाके तो ऑलरेडी आया, तो 1500 रुपये और चला जाएगा तो 63 लाख रुपये हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपए। तो ये डिजायर्ड प्राइस है। एंड कितना एक्साइड रिटर्न निकल के आएगा अगर ये 5000 रुपये के आसपास में इसका प्राइस जाएगा तो 94% का निकल के आएगा। तो डिजायर्ड प्राइस इज जस्ट लाइक कि मेरा इतना प्राइस चला जाए तो मेरा कितना रिटर्न, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अब दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टॉक देते हैं IRFC या फिर यस बैंक देख लो यार, राइट, क्योंकि सारे बैंक कंपनियां जो बुरी कंपनी निकल के आई है, जो बहुत गिरी, गंदी गिरी, 90% 95% तक गिर चुकी है, वो कंपनी देख लो, और उसमें आपने SIP स्टार्ट कर दी होती तो तब आपको पैसे का क्या हाल होता। तो यहाँ पर यस बैंक आपको 1 फरवरी 2018 को अगर आप स्टार्ट करते हो तो 95% ज़्यादा का ये स्टॉक गिर चुका है, अब तक क्रैश हो चुका है, कंपनी बिल्कुल गायब सी हो चुकी है। 95% गिर जाना मतलब आपने लाख रुपए लगाए, 5000 रुपये बचे पीछे, राइट। मगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर कंसिस्टेंट रहते तो आपका पता है कितना परसेंट का नुकसान हो रहा होता अब तक। आज के दिन मात्र आप 10% के नुकसान में होते, मतलब आपका जो टोटल अमाउंट लगा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो 3,70,000 रुपये लगा हुआ है, 3,34,000 रुपये का तो इसका वैल्यू चल रहा है आज के दिन। 95% स्टॉक क्रैश हो चुका, उसके बावजूद दिस इज द पावर ऑफ SIP, कि आप अगर कंटिन्यू रहते हो, कंपनी बंद नहीं हुई है बट अच्छी खासी गिर चुकी है, 95% ज़्यादा भी गिर चुकी है, पर स्टिल आप कंसिस्टेंट हो क्योंकि सस्ते में आपने फिर भी स्टॉक उठाए, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो सस्ते वाले जो प्राइस हैं उनके ऊपर में ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। मान के चलो ये यस बैंक है वापस 50 रुपये चला जाए, तो अब आप बोलते हो कि यार मेरा जो आज के दिन एवरेज प्राइस है वो 20 रुपये के आसपास में आ रखा है, या अगले 2 साल में अगर 50 रुपये चला गया डिजायर्ड प्राइस, राइट, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि दिस इज द वैल्यू यू वुड हैव गॉटन, दैट इज 130% का, अगर 50 रुपये प्राइस चला जाता है तो। अगर ये 50 रुपये नहीं जाता है तो आपका क्या वैल्यू चल रहा है आज के दिन, तो दैट इज दिस वन, आपको 2% का एक्साइड रिटर्न मिला है। तो अगर आपने दोनों स्टॉक्स में पैसे लगाए थे, यस बैंक में वैसे भी स्टार्ट की थी, साथ में ही आपने अगर GRS में स्टार्ट की होती, तो यस बैंक में जो आपका पैसा है वो 10% लॉस में होता, और GRSC का जो स्टॉक प्राइस है उसकी वजह से आपका पैसा ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए 35 लाख रुपए हो चुके होते। तो यहाँ पे आपको नुकसान कहाँ है। इसीलिए अगर आपने डाइवर्सिफाइड, मान के चलो 10 स्टॉक्स में आपने SIP चालू कर दी, हर महीने की, हर वीक की, तो मान के चलो उसमें से अगर 2 स्टॉक्स भी GRSC जैसे निकल गए, चांदी है, फिर पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो चाहे चलो ही मत, रकड़ में पड़ा रहो, सारे 95% क्रैश हो जाओ यस बैंक की तरह, क्या फ़र्क पड़ता है फिर, राइट। कितना पैसा है, लाइक सब में बराबर बराबर पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो इसीलिए दिस इज द पावर ऑफ SIP की अगर आपने 10 स्टॉक्स में पैसा लगाया है, 10 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई किया, अभी कुछ म्यूचुअल फंड्स वाले भी यही काम करते हैं, आपका पैसा जो है उसको अलग अलग कंपनियों के अंदर में लगाते हैं, 100 कंपनियों में, 50 कंपनियों में वो लगाते हैं, उसमें से 2 4 कम से कम 10 15 कंपनियां चलती हैं, बाकी तो कितनी ही कंपनियों को तो म्यूचुअल फंड वालों को भी नुकसान में बेचना पड़ता है, दे डू, बट स्टिल दे जनरेट द प्रॉफिट्स। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हो SIP के रूट से, ना कि म्यूचुअल फंड वाले तरीके से, तो भी आप एक कैलकुलेशन जो है कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि आपने अगर पास्ट में जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो चला है उसमें पैसा नहीं लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही SIP स्टार्ट करनी अगर करनी है तो। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं यार GRSC बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका, अभी मैं SIP स्टार्ट कर देता हूँ इसमें, नहीं, ये गलती नहीं करनी, वो चल चुका, उसके दिन गए। अब नया स्टॉक पकड़ो जिसके दिन आ सकते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपका, राइट। तो SIP स्टार्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के SIP स्टार्ट करनी, बिकॉज आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में स्टार्ट कर रहे हो, और कम से कम 10 15 स्टॉक्स में SIP एक साथ में स्टार्ट करनी है ताकि पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रहे, राइट। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम एंड दिस इज जस्ट फॉर द गेमिंग पर्पस, आप इसको गेम की तरह खेल के देख सकते हो। डिजायर्ड प्राइस आपको तभी लगानी है एंड जब आपको लगे कि यार इतना प्राइस हो जाए तो तब कितना परसेंट मेरा पैसा बन जाएगा यार, राइट। तो उसको आपको यूज़ करना है। बाकी आपको कितना चेंजेस करना है, इसमें चेंज, इसमें चेंज, इसमें चेंज, और इसमें जब आपको जो डिसाइड प्राइस है तो ही चेंज करना है, बाकी ये 3 फील्ड को चेंज करना है, फिर यहाँ पर आके आपको वो एक वैल्यू पे क्लिक करना है, फिर ये टोटल आपको एक्साइड रिटर्न एंड एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड, और ये चार्ट भी आपको दिख जाएगा कि आपके जो इनिशियल डेज हैं वहाँ से कितना स्टार्ट हुआ है, राइट।
सो आई होप यू नो दिस फीचर। सिर्फ 4-5 जगह ही आपको चेंजेस करने, बाकी ये सब कुछ ऑटोमेटिक करता रहता है। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट थिंग, अगेन ये शीट भी आपको व्यू ओनली फॉर्मेट में मिलेगी। फाइल पे क्लिक करोगे, मेक की कॉपी बनाओगे तो फिर ये आपकी शीट पर्सनल शीट बन जाएगी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर शीट को यूज़ करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर डेट लिखनी है जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हो, कितना पैसा आप इस ट्रेडिंग में लगाने वाले हो। मान के चलो आप किसी ने बोलता है कि मेरे पास यार 5 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पर आप 5 लाख रुपए लिख दो। ठीक है, अब 5 लाख रुपए से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पर फिर आपको क्या पे ट्रेडिंग करने के 4 ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप डिलीवरी में ट्रेड करोगे, या फिर आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे। 5 लाख रुपए तो फ्यूचर्स में तो बहुत ही कम चांसेस हैं ट्रेड करो, फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो, देयर आर चांसेस यू कैन ट्रेड। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करिए, पूरी शीट सब जगह जो है आपका जो वैल्यू है, जो डेटा है, उसको फैला देगी सब चारों पैरामीटर्स के अंदर में। कैसे, आपने यहाँ पे डेट लिख दी तो ये सब में बता दिया कि हाँ 1 तारीख से डेट शुरू हुई है भाई इसकी, और आपने 5 लाख रुपए लिख दिए तो ये सब जगह बता दिया कि हाँ टोटल अमाउंट जो है, टोटल फंड 5 लाख रुपए ही यूज़ करने, 5 लाख रुपए टोटल फंड से इसने शुरुआत की है। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करता रहेगा ये, या मान के चलो आपने डिलीवरी में ट्रेड किया, तो ये वन टाइम सेटअप आपको करना है जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो कि आपको जैसे मान लो डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो, डिलीवरी में ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मैंने आज खरीदा, 5 दिन बाद में बेच दिया, जब भी मेरा टारगेट आएगा तब मैंने बेच दिया। स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस भी बेच दूंगा, उससे पहले भी बेचना चाहो तो पहले ही बेच सकता हूँ, मेरा चांसेस, राइट। तो टारगेट, स्टॉप लॉस, आज नहीं बेचा, बस इंट्राडे में नहीं बेच रहे, उसके अलावा फिर आप कभी भी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद बेच रहे हो, दैट कम्स अंडर ट्रेडिंग, राइट। यू आर जस्ट ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दिस टारगेट एंड द स्टॉप लॉस, और बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन ओनली। यू आर नॉट ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इतना ही फर्क है, इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक मेकिंग ए पोर्टफोलियो, जिसको आप डिवर्सिफाई कर रहे हो कि आपने 10 कंपनियां खरीद के रख ली, पोर्टफोलियो नीचे गया तो हो सकता है आप कुछ कंपनियां जो बेकार हैं उनको निकाल के फेंक दो और नई कंपनियां इंक्लूड कर लो, बट आप पोर्टफोलियो पे ध्यान दे रहे हो, ओवरऑल पोर्टफोलियो। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इंडिविजुअली टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए 10 कंपनियों में लगा दिए, तो आप पूरे पोर्टफोलियो 10 लाख को देख रहे हो। अगर वो नीचे गए तो आप 5 लाख रुपए और ऐड करोगे तो पोर्टफोलियो बना रहे हो वहाँ पे। पोर्टफोलियो पूरा उठेगा तो आपके 10 लाख के 15 लाख हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, 25 लाख हो जाएंगे, तब आप उनको बेचोगे। वो प्रॉफिट बुकिंग का काम है, राइट। वो एक डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से आप मतलब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक अलग गेम है। उसके अलावा जो दूसरा काम आता है जिसमें आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस बेसिस के ऊपर में काम करते हो, उसमें भी आप पूरी रिसर्च करके ही काम करते हो, बट टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे काम होता है। नेक्स्ट, अब अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, स्टॉक इंट्राडे में नहीं बेच रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर शीट को फॉलो करोगे, जिसमें आपको सिंपली लिखना है कि आपका जो ब्रोकर है, वन टाइम आपको सेटअप करना है शीट का, आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। अगर आपको बोलते हो कि यार पर ट्रेड मुझे जो रिस्क लेना है वो 0.2% लेना है, 0.2%, दैट मीन्स कि आपने अगर सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, स्टॉप लॉस हिट कर दिए हर बार, तो आप लगभग 500 ट्रेड्स ले सकते हो। बेसिकली आप 400 ट्रेड ले पाओगे, बिकॉज यहाँ पर इस ये जो 0.2% है इसमें चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, चार्जेस इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप लगभग 400 ट्रेड यहाँ पर ले पाओगे, चार्जेस को भी अगर इंक्लूड कर देता हूँ तो 400 450 के आसपास में। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर आपको रिस्क डिसाइड करिए कि पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है। ये क्या रिस्क क्यों काम आएगा, बिकॉज ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको बताएगा बेस्ड ऑन योर रिस्क जो आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रोकरेज आपको डिसाइड, आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो वो उसने आपका लोवेस्ट ब्रोकरेज को इतना चार्ज करता है वो, एटलीस्ट जैसे आप ग्रो यूज़ करते हो तो वो 0.2% चार्ज करता है, एंड यहाँ पर मैक्सिमम ब्रोकरेज वो पर ऑर्डर 20 रुपीज़ चार्ज करता है। तो मिनिमम इतना तो चार्ज करता ही करता है, और मैक्सिमम 20 रुपये तक वो चार्ज करता है ग्रो पर ट्रेड। बस आपको वो 2 चीज़ें लिख देनी है, अगर कहीं जैसे जीरोदा तो कुछ चार्ज ही नहीं करता ब्रोकरेज, तो आपको जीरो कर देना है आपको, राइट, दैट्स वेरी गुड। एंड CDSL चार्जेस आपको वन टाइम देखना है कि CDSL मतलब हर बार जब हम डिलीवरी का जब स्टॉक्स बेचते हैं तो CDSL भी 15-20 रुपये के आसपास में चार्ज करते हो, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, वो आपको एक बार यहाँ पे आके लिख देना है। दिस इज़ अ वन टाइम सेटअप। इंट्राडे में भी सेम यही चीज़ है कि आपको इंट्राडे में जो ट्रेड कर रहे हो उनमें पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पे बोल रहे हो कि 0.1% पर ट्रेड रिस्क लेना चाहता हूँ। इससे भी आप कम कर सकते हो, 0.05 भी कर सकते हो, राइट, यू कैन चूज, राइट। 0.05 कम, 0.1% का मतलब हुआ आप लगभग 1000 ट्रेड ले सकते हो। अगर आपके सारे स्टॉप लॉस उड़ेंगे हर बार, तब जाके आपका 1000 ट्रेड में पैसा खत्म होगा, अदरवाइज तब तक आपका पैसा चलता रहेगा अगर आप चार्जेस को इंक्लूड ना करें तो, राइट। तो दिस इज द रिस्क परसेंटेज आई विल बी टेकिंग ऑन इंट्राडे ट्रेड्स। दिस इज अगेन द ब्रोकरेज एंड दिस इज अगेन द मैक्सिमम ब्रोकरेज पर ऑर्डर। ये जीरोदा में भी 0.2 है, ग्रो में भी 0.2 है, तो आप अपने दूसरे ब्रोकर्स को यूज़ करते हो तो उनका एक बार देख के लिख दें बस।
नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शंस यूज़ करते हो तो पर ट्रेड कितना आपका जो ब्रोकर है वो चार्ज करे, तो 20 रुपये चार्ज कर रहा है, कई जैसे पेटीएम जैसे वो 10 रुपये चार्ज करते हैं पर ऑर्डर। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है, और इसमें आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके हिसाब से ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको बताएगा। दिस इज ए वन टाइम सेटअप। फ्यूचर्स में अगर आप करते हो तो फ्यूचर्स का भी सेम वही लिख दोगे। एंड नेक्स्ट अब क्या काम करना होता है, आपको जो भी काम कर रहे हो, जैसे आपको डिलीवरी ट्रेड में कर रहे हो तो आपको सिर्फ डेट लिखनी है जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, एंड उसके बाद में स्टॉक का कोड लिखना है। हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसका एक कोड होता है। आपको स्क्रीनर.इन वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको कोड मिलेगा। एनएससी का कोड ये है, बीएससी का कोड ये है। आपको जो भी एक कोड लिखना है बस वो कोड लिख दो, ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का नाम ये है, राइट। तो उसके बाद में आपको स्टॉक का कोड लिख देना है, ये नाम फेच कर लेगा कंपनी का, एंड यहाँ पर बाइंग प्राइस कोई कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है, राइट। तो ये लिखनी है आपको। मान के चलो आपने IRFC है उसको ख़रीदा है 150 रुपये के ऊपर में, और आपने बेच दिया 160 के ऊपर में, राइट। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया IR, वन सेकेंड, अच्छा ये व्यू ओनली है, लेट मी मेक द चेंजेस ओवर हियर, लेट मी शो इट टू यू IRFC, एंड यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कंपनी का नाम एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 135 का प्राइस पे मैंने ख़रीदा, लेट्स से 135 के प्राइस पे ख़रीदा, और 150 पे मैंने बेच दिया, 5000 क्वांटिटी थी, राइट। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मेरा टोटल टर्नओवर इतने का हुआ, टोटल चार्जेस इतने हुए, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को 73,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, फेच हो जाएगा डेटा, राइट। ये प्रॉफिट जो मुझे हुआ ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर डिलीवरी ट्रेड से मैंने टोटल प्रॉफिट कितना कमा लिया है, 70,000 का कमा लिया है अब तक जितने भी ट्रेड्स किए हैं उन सब का मिला के। तो दिस ओवर हियर प्रोवाइड्स मी कि उस पर्टिकुलर डिलीवरी ट्रेड से मैंने कितना प्रॉफिट या नुकसान किया है। दिस पर्टिकुलरली शोज कि मैंने सभी ट्रेड जो कि डिलीवरी इंट्राडे ऑप्शंस अगर मैं कर रहा हूँ सभी का मिला के 10 लाख मैंने से स्टार्ट किया था, 5 लाख से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसकी जो वैल्यू है आज के दिन मेरी 4,52,000 ही बची है। तो डिलीवरी वाले में प्रॉफिट में हूँ, बट इंट्राडे में मान के चलो मैं नुकसान में हूँ तो वो नुकसान दिखा देगा यहाँ पे, बट ओवरऑल मुझे दिखा रहा है कि 4,52,000 ही बचे हैं भाई, राइट। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी इसलिए कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि IRFC कोड में मेरे को IRFC की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, तो मैंने बोला कि यार 135 पे मैं खरीद तो रहा हूँ 135 के प्राइस पे, पर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 125 का है, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस कि आज के पास में मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया वो 2 पैसा मतलब 2.2% ही पर ट्रेड के हिसाब से मैंने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि इतना ही मैं रिस्क लूँगा पर ट्रेड। तो इसके हिसाब से इसने मेरे को क्वांटिटी बता दी कि यार तुमने जितना स्टॉप लॉस लंबा लिया है 10 पॉइंट का, उसके हिसाब से तुम सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक में 90 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर आके 90 लिख दूंगा, राइट। तो अब जब भी मेरा सेलिंग आएगा तो सेलिंग प्राइस लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट लॉस जो है कैलकुलेट करके मुझे दे देगा, राइट। तो इट्स दैट सिंपल। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपको बताता है बेस्ड ऑन कि आज आपके पास में जितना पैसा आपने शुरुआत में लगाया था उसके बाद आज उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपने कितना परसेंटेज रिस्क डिसाइड किया है, उसके हिसाब से क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा। जो कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्राइस लिखना है जिस पे आपका आज का दिन स्टॉक का प्राइस चल रहा है, कितना आपका स्टॉप लॉस है, उसके बेसिस पे क्वांटिटी बता देगा। डिलीवरी ट्रेड्स इसी तरीके से आप इंट्राडे में डिसाइड करोगे, इंट्राडे में भी वही सेम सिस्टम है, डेट लिखो, स्टॉक का कोड लिखो, और इंट्राडे में जब आप ट्रेड करें, मान के चलो मेरे को IRFC खरीदना है इंट्राडे के अंदर में, एंड इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया सब कुछ। बाइंग प्राइस जो मेरी आज के दिन बन रही है वो मान के चलो कि उस दिन 150 रुपये का प्राइस चल रहा है, और इंट्राडे में काम करना है, सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को देखना है करंट प्राइस कितने, 150 रुपये का, और मेरा जो स्टॉप लॉस मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 148 का, एंड उसके हिसाब से करंट प्राइस इज 150 एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ दिस, एंड यहाँ पर ये देखो वैल्यू टुडे गलत आ गई ना, नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस IRFC का दिया तो हमने देखो गलत लिखा हुआ है। अभी रुक जाओ ताकि सही लिखें, सही चीज़ें हमको लिखनी है। यहाँ पर दिस इज़ 100 कर देता हूँ ताकि एक बार कैलकुलेशन सही से हो सके। तो यहाँ पे देखने को मिला कि 3,83,000 रुपये मेरे पास में बचे हुए हैं, और मेरा जो करंट प्राइस है वो 150 रुपये है, 148 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो इसने मेरे को बता दिया 191 क्वान्टिटी आप लोग यहाँ पर खरीद सकते हो, ऑटोमेटिक इसने मुझे बता दिया। तो मैं सिंपली जाऊँगा, इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज ये जो डेटा है ना इससे कन्फ्यूज होते हैं। ये वाइट वाली चीज़ों में हमें सिर्फ लिखना है, ये येलो वालों को और हमको नहीं छेड़ना है। इसको एक बार आपको वन टाइम सेटअप करना है, फिर बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस एंड करंट प्राइस पे ही लिखना है, एंड उसके अलावा आपको चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक इसको भी नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा।
तो यहाँ पे देखने को मिला कि 150 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 148 का, क्वांटिटी 192 खरीदनी है, तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ला के 192 लिख दी। तो इसने मेरे को बता दिया अब 192 की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगा तो अभी मेरा पैसा क्या है, अटका पड़ा है 192, तो अगली बार अगर मेरे को आईआरएफसी का फिर से अगर ट्रेड बन रहा है तो मेरे को ये बोल रहा है 185 का ही खरीदना है भाई, अगर यही सेम चीज़ें बच रही हैं तो, बिकॉज योर पैसा इज ऑलरेडी अटका हुआ। नेक्स्ट अब ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपने सेलिंग किया, मान के चलो उसी दिन आपको 155 रुपये का जो है टारगेट मिल गया, तो ये ट्रेड पूरा हो गया। ट्रेड के अंदर में आपने 900 रुपये कमा लिए। 900 रुपये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर इंट्राडे वाले जो तरीके से आपने क्या है 900 रुपये अब तक प्रॉफिट कमाए हैं, आपने 1 मई से शुरुआत की है एक ट्रेड के अंदर में। इसी तरीके से आपके जितने ट्रेड्स होते जाएंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा प्रॉफिट एंड नुकसान, और ये यहाँ पे दिखाता रहेगा आपको कि आपने इंट्राडे वाले तरीके से इतने पैसे कमा लिए हैं, और टोटल अमाउंट जो आपने यूज़ किया हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए, डिलीवरी वाला, इंट्राडे, ऑप्शंस, वटेवर, उसमें आपको 4 लाख रुपए तक का आज के दिन वैल्यू बची है। 5 लाख से शुरू किया था, 4 लाख ही बची है, बिकॉज आप ऑप्शंस में नुकसान कर रहे हो। इसी तरीके से आप ऑप्शंस का डेटा भी फीड कर सकते हो, राइट। एंड ये सब कुछ है ऑटोमेटिक होता है। अब ऑप्शंस वाले डेटा में क्या करना है, सेम सेटअप, वन टाइम आपने ट्रेड सेटअप कर लिया। यहाँ पे पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है, ब्रोकरेज आपका ब्रोकर कितना चार्ज करता है आपसे पर ट्रेड, पर ऑर्डर, तो वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है, बिकॉज ऑप्शंस के अंदर में पर ऑर्डर जो है काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो वो आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये भी सेम वही है, इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं एक बार ताकि क्लैरिटी आ पाए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि निफ्टी, मान के चलो निफ्टी का मुझे ऑप्शंस खरीदने हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1 मई 2025, आज के दिन मान के चलो डेट है क्या, लेट्स से जुलाई एंड फर्स्ट, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो जो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 25,000 है, मुझे ऑप्शन कॉल खरीदना है, और बाइंग प्राइस जो है कॉल की वो है 40 रुपये, और क्वांटिटी मेरे को कितनी खरीदूं भाई, 40 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 40 रुपये का प्राइस चल रहा है, और स्टॉप लॉस मुझे लेना है 30 रुपये का। तो इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई इतना पैसा बचा हुआ है, 5 लाख रुपये तुमने लगाए, 4,90,000 रुपये तुम्हारे पास अभी बचे हैं, उसके हिसाब से 49 की क्वांटिटी बचती है। तो और निफ्टी की जो क्वांटिटी लॉट साइज है वो 50 की है, दैट मीन्स कि आप लॉट निफ्टी का नहीं कर सकते, अदरवाइज अनलेस और अनटिल आपने जो स्टॉप लॉस है वो छोटा ना करो तो, राइट। तो यहाँ पे देखने को मिला कि मैं मान के चलो बोलता हूँ 35 का स्टॉप लॉस रखूंगा, तो यहाँ पर देखने को मिला 98, दैट मीन्स आप सिंगल लॉट में काम कर सकते हो। तो सिंगल लॉट का मतलब कितनी, 50 की क्वांटिटी, 50 लिखा, यहाँ पर मेरे सामने आ गया 40 के बाई पे प्राइस था, मैंने 50 के ऊपर में उस ऑप्शन को बेचा, तो मैंने प्रॉफिट कमा लिया 448 रुपये का पर लॉट, 448। तो यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि इस ऑप्शन वाले तरीके से मैंने 448 रुपये कमाए हैं, और उस टोटल वैल्यू के अंदर में 5 लाख से मैंने शुरुआत किया था, तो 4,90,756 रुपये आज के दिन बचे हुए हैं। सो दिस इज़ ए वेरी सिंपल थिंग, आपको सिर्फ वाइट वाली चीज़ें लिखनी है, ये वन टाइम सेटअप है, और ये आपको हर बार जब आप लगाने जाओगे तो ये आपको क्वांटिटी बताएगा। लॉट साइज अगर आपके जो क्वांटिटी लिखी है, मान के चलो कि आपने बैंक निफ्टी लिखा, और यहाँ पर क्वांटिटी जो लॉट साइज है वो 30 की है, और यहाँ पर लॉट साइज आपको बोल रहा है कि यू कैन जस्ट बाय 20 क्वांटिटीज ओनली, तो 30 तो ज़्यादा होगी, तो आप उस ट्रेड को नहीं लोगे, उस ट्रेड में नहीं जाओगे, बिकॉज योर रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट सेइंग यू टू टेक द ट्रेड, इज योर रिस्क मैनेजमेंट इज सेइंग कि इग्नोर द ट्रेड। इसी तरीके से आप लोग फ्यूचर्स वाले में करोगे, अगेन सेम थिंग। सो द होल पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना आप ट्रेड कर रहे हो, किस में ट्रेड कर रहे हो, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन जाता है जिसमें चार्जेस वार्जेस सब कुछ कैलकुलेट होते रहते हैं, एंड आपको एक रिस्क मैनेजमेंट बन जाता है। आपने जितना पैसा जितना रिस्क डिसाइड किया उसके हिसाब से आप एक रूटीन, एक रूट फॉलो कर लेते हो। अदरवाइज क्या है, रूट फॉलो नहीं होता, एक पैटर्न नहीं बनता, एक डिसिप्लिन नहीं आता, और सारा का सारा खेल खराब हो जाता है। सो दिस मेक्स यू डिसिप्लिन, और आगे आने वाले टाइम के अंदर में ऑटो ट्रेडिंग आ रही है, एल्गो ट्रेडिंग आ रही है, सो डिसिप्लिन थोड़ा सा आपका और कम, अच्छा काम, स्ट्रेटेजी अच्छे काम कर तरीके से अच्छे काम करना लगेगी, और ये वाला चीज़ को फॉलो कर लोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबल इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस इज ह्यूज, इज वेरी हाई, राइट। सो you should follow this thing. So I hope ki you gained how to use this particular thing. This is developed by me and you can use it anytime, every time. And यहाँ पर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, and एक छोड़ देता हूँ so that you don't get confused, right? Okay.
एंड अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है, इन कोई भी क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि दिस इज़ द क्वेरी, वी विल अगेन मेक ए वीडियो ऑन दिस इफ़ यू आर यूजिंग दिस, एंड फाइनली सी यू टुमारो।